नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज का रविवार उत्तराखंड के लोगों के लिए आफत लेकर आया। खबर एक एक मिनट में खबरों का विश्लेषण देखिए। चमोली के जोशीमठ के रेडी गांव के पास ग्लेशियर फटने से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। जल विद्युत परियोजना के डैम बैराज साइट को नुकसान हुआ है। कुछ झूला पुल भी इसकी चपेट में आए हैं। इस घटना से ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के कुछ मजदूर पानी में बह गए हैं और कुल 100 लोगों के बहने की आशंका है। कई घरों को भी नुकसान पहुँचा है। ग्लेशियर फटने के बाद हरिद्वार जिला और ऋषिकेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को गंगा के किनारे नहीं जाने की अपील की गई है। गंगा किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अब तक 2 पुल बहने की जानकारी मिली है। एहतियात के तौर पर ऋषिकेश में गंगा नदी में राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई है। इस बीच ग्लेशियर टूटने पर उत्तराखंड के आपदा सचिव ने अलर्ट जारी किया है। चमोली, पौड़ी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। नदी किनारे वाली जगहों को खाली कराया गया है। सभी एजेंसियां अलर्ट हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इस बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर कहा है कि अगर आपको किसी तरह की मदद की जरूरत है तो कृपया 1070 या 9557444486 पर संपर्क करें। उत्तराखंड में फिर जल सैलाब आया है, जिसे देखकर हर कोई डर गया। इस सैलाब को जिसने भी देखा उसकी चीखें निकल गई। न्यूज 18 आपको सबसे पहले मैप के जरिए हादसे की वास्तविक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस मैप में देखिए, चमोली के जोशीमठ में श्री गंगा नदी में बना बांध टूट गया, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग में तबाही मची। उसके आगे जैसे जैसे तबाही मचाता पानी बढ़ता गया, वैसे वैसे हालात और खराब होते गए। गोपेश्वर में भी हालात ठीक नहीं। रुद्रप्रयाग में जो कुछ भी जल सैलाब के सामने आया उसे खुद में समाहित करता चला गया। देवप्रयाग में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन लोगों को तबाही से बचने के लिए अलर्ट कर रहा है। लोगों को ऊंचाई वाले इलाके में ले जाने की कोशिश हो रही है ताकि जान माल का नुकसान कम किया जा सके। इन तस्वीरों के हालातों को देखते हुए डर इस बात का है कि ऋषिकेश में भी तबाही का मंजर दिखाई दे सकता है और हरिद्वार में भी इसका असर बड़ा भीषण हो सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जोशीमठ में ग्लेशियर फटने को लेकर कहा है कि इसे बांध को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि जान माल के नुकसान के बारे में अभी भी कुछ कह पाना मुश्किल है। वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। वहाँ पर जो कुछ कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिक रूप से कह पाना कुछ कठिन है। उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर काम रोक दिया गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, टेहरी बांध का पानी रोकने और श्रीनगर बांध का पानी छोड़ने को कहा गया है। अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुंचते पहुंचते काफी कम हो गई है, लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है अलर्ट करके उनको वहां से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहां खाली करा दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से अपील की है कि कृपया घटना के बारे में पुराने वीडियो से अफवाह न फैलाएं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि चमोली की घटना में 100 से 150 लोगों के हताहत होने की आशंका है। ऋषिगंगा में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था प्राइवेट बिल्डर का, ये डैमेज हो गया है और यहाँ पर करीब 50 लोगों की मृत्यु संभावित है। और उसके नीचे एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था, वो डैमेज हुआ है, ये तपोवन में, रैनी गांव में। यहाँ भी 50 से अधिक की संभावना है। उधर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि ग्लेशियर टूटने से 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। कुछ लोगों को बचाया गया है। ऋषिकेश और हरिद्वार तक सभी जगहों पर राफ्टिंग बंद करा दी है। देखिए, ग्लेशियर की जो घटना घटी है उसने जो एक ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था नीति घाटी में, मलारी घाटी में, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वहाँ 50 से अधिक आदमी काम करते थे, उनके भी लाइफ की लॉस की संभावना है। हमारी टीमें वहाँ पहुँच गई हैं, उत्तराखंड पुलिस की और एसडीआरएफ की, और वो जो सिल्ट है उसमें उनको ढूंढा जा रहा है। कुछ घायलों को बचाया भी गया है। इस बीच राहत की खबर ये है कि नंदप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी का बहाव सामान्य हो गया है। नदी का जलस्तर सामान्य से 1 मीटर ऊपर है, लेकिन बहाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उधर गाजियाबाद से भी एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम चमोली के लिए रवाना हो चुकी है। जिस तरह की तस्वीर सामने आई, उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तबाही का मंजर क्या रहा होगा। जब ऋषिगंगा नदी में बन रहे डैम के पास सैलाब ने ओवरफ्लो किया तो लोगों को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला।
ऋषिगंगा में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था प्राइवेट बिल्डर का, ये डैमेज हो गया है और यहाँ पर करीब 50 लोगों की मृत्यु संभावित है। और उसके नीचे एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था, वो डैमेज हुआ है, ये तपोवन में रैनी गांव में। एक के बाद एक 3 डैम में मौजूद लोगों को ग्लेशियर के टूटने से आई तबाही ने अपनी चपेट में ले लिया। हर कोई इस मंजर को देखता रहा, मौत के मुंह में समाता गया, क्योंकि वहां पर बचने का कोई तरीका किसी को नहीं सूझा। यहाँ भी 50 से अधिक की संभावना है, तो कुल मिला के 100 से ऊपर कैजुअल्टी जाने की संभावना है। इस हादसे में अभी तक कोई गिनती तो सामने नहीं आई है कि इस आपदा में कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। ग्लेशियर के टूटने से मची तबाही के बाद प्रशासन आगे अलर्ट हो गया। ऋषिगंगा नदी में हादसा हुआ, उसके आगे प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुट गया, जिससे तबाही को कम करने में मदद मिल पाई। ये और बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जो पानी और मलबा जो आगे आया नीचे डाउन स्ट्रीम में, हमने सबको अलर्ट कर दिया था, पूरे एरिया को खाली करा दिया था गंगा के किनारे, जिससे कि कोई और फर्दर उसमें डैमेज ना हो। प्रशासन का दावा है कि हालात अब सामान्य होते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। वो पानी अब श्रीनगर में डैम है, वहाँ पहुँच के वो पूरा स्टेबल हो गया। उससे आगे अब कोई खतरा, किसी तरह का खतरा किसी को नहीं बचा है। ये मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि के रेती और ब्यासी देवप्रयाग के लोगों को ये बताना चाहूँगा। वैसे जल प्रलय के बाद लगातार एक्शन में सरकार नजर आ रही है। खबर है कि जिन जगहों पर लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों तक राहत पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। जोशीमठ में हुए हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीमें लगातार काम में जुटी हुई हैं। इन तस्वीरों को देखिए। दरअसल एक टनल में कुछ लोग काम कर रहे थे, लेकिन अचानक हुए हादसे के बाद टनल के अंदर कुछ लोग फंस गए। इस हादसे की खबर मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर टनल के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम लोगों को बाहर निकालते हुए दिखाई दे रही है। खबर है कि अब तक इस टनल के अंदर से सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। जोशीमठ में हुए हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार लगातार सक्रिय है। वो स्थिति पर नजर बनाए हुए है, ताकि किसी भी तरह से नुकसान को कम किया जा सके। लगातार राहत बचाव कार्य भी चलाया जा रहा है। इन स्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों को जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, कर्णप्रयाग में आज 3:10 पर नदी में पानी की बहाव की स्थिति से साफ है कि बाढ़ की संभावना बहुत ही कम है। हमारा विशेष ध्यान सुरंगों में फंसे श्रमिकों को बचाने पर है और हम सभी प्रयास कर रहे हैं। किसी भी समस्या से निपटने के लिए सभी जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। वैसे जो कुछ भी हुआ उससे हर कोई हैरान है और सभी दुआ कर रहे हैं कि कम से कम नुकसान हुआ हो। इस हादसे के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा है कि चमोली में ग्लेशियर फटने से बाढ़ त्रासदी बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उत्तराखंड की जनता के साथ हैं। राज्य सरकार सभी पीड़ितों को तुरंत सहायता दे। कांग्रेस साथी भी राहत कार्य में हाथ बटाएं। वैसे सरकार लोगों को लगातार अपडेट दे रही है और बता रही है कि इस हादसे से कितना नुकसान हुआ है और आगे भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड में आए जल सैलाब के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ करने की कोशिश की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। डैम टूटने के बाद सरकार अलर्ट पर है। इसके साथ ही गंगा नदी के किनारे बसने वाले जिलों और गाँव को अलर्ट किया गया है। अपने यहाँ जल शक्ति विभाग को पहले से अलर्ट कर दिया है। गृह विभाग एक एक गतिविधि पे नज़र रख रहा है। हम लोगों ने सभी 25 जनपद जो प्रदेश के अंदर जहां से गंगा जी होके गुजरती है, उन सभी जनपदों में पहले से सतर्कता बरतते हुए वहां पे अलर्ट जारी किया है। शासन ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि हालात को देखते हुए किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। जो कुछ भी किया जा सकता है वो सब कुछ किया जाना चाहिए। इस हादसे को देखते हुए एसडीआरएफ को अलर्ट किया गया है। सरकार ने आदेश दिया है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो गंगा नदी के किनारे बसे लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए तैयार रहा जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने हल्दिया की रैली में उत्तराखंड के जल प्रलय से मची तबाही पर दुख जताया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। जो मां गंगा का उद्गम स्थल है, वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है।
जो कुछ भी हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन हालात पर सरकार की नजर बनी हुई है। जिन लोगों ने इस हादसे में जान गंवाई है उन परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। उत्तराखंड में डैम टूटने की खबर के बाद से ही केंद्र और राज्य सरकार लगातार सक्रिय है। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए, इस दिशा में हमारे प्रयास है। हादसे के तुरंत बाद एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर रवाना कर दिया गया। मौके पर पहुंचकर एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत बचाव के काम में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है, आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं, पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया, एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची है। इस हादसे पर अमित शाह ने दुख जताया है और लगातार प्रशासन के साथ केंद्र और राज्य सरकार नजर बनाए हुए है ताकि हालात को कंट्रोल में लाया जा सके। इस हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर जाने के निर्देश दिए थे ताकि राहत बचाव कार्य में और तेजी लाई जा सके। इस आदेश के बाद हिंडन एयरबेस में हलचल दिखाई दी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं एयरबेस में एनडीआरएफ के जवान दिखाई दे रहे हैं और वो विमान भी। इन्हीं विमानों के जरिए एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल कई टीमें उत्तराखंड में मची तबाही के बीच लगातार बचाव कार्य में जुटी हैं। इन तस्वीरों में दिख रहे जवान दिल्ली में मौजूद थे, जिन्हें आनन फानन में तपोवन और देहरादून के लिए रवाना किया गया। इसके बाद मौके पर दूसरे वाहनों से पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन बाहर निकाला जा सके और अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को निकाला गया उनको अस्पताल पहुंचाने की भी पूरी तैयारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।